राधे राधे। आज जो पाम है ये एक 30 वर्ष फीमेल का पाम है। ये पाम क्या बताता है, चलिए आइए देखते हैं। पहले इस पाम का शेप देखते हैं, ये पाम किस शेप का है। तो यहाँ से ऐसे गया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो किस शेप का दिख रहा है आप लोग भी देख सकते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर पाम है और इसकी लेंथ देख ले कितनी लेंथ है और फिंगर की लेंथ देख ले। थोड़ा सा पिक्चर कट रहा है, फिर भी देखा जा सकता है कि फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है इनकी। तो ये मेंटल और फिजिकल वर्क दोनों कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लेंथ, फिंगर एंड पाम की लेंथ दोनों लगभग लगभग इक्वल ही दिख रहा है। मालूम तो मुझे ऐसा इक्वल दिख रहा है। दूसरा, अब आप हम क्या देखते हैं इस पाम में। अब पाम की मुख्य लाइन को देख ले। मुख्य लाइन कौन कौन सी है हमारी इस पाम में। तो ये हमारा है लाइफ लाइन, ये हमारा माइंड लाइन और ये हमारा हार्ट लाइन। ये मुख्य लाइन है। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है। अब आप देख सकते हो लाइफ लाइन में बहुत सारी ऐसे करके राहु की रेखा जा रही है। ये सभी राहु की रेखा है। जब ये वाला भाग, ये हमारा आंतरिक मंगल वाला भाग होता है, इस जगह का भाग, यहाँ से कोई रेखाएं लाइफ लाइन को काटती है तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी लाइफ में उथल पुथल करती है। ये राहु की रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर इस तरह की रेखाएं लाइफ में हो तो बहुत स्ट्रगल होता है, मानसिक तनाव होता है, रिश्तों में मधुरता नहीं रहती। चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें भी इनको बुरी ही लगेगी। उस टाइम ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, इनके राहु की वजह से इतने भ्रमित हो जाते हैं कि इन्हें क्या करना है नहीं करना है, ये सही डिसीजन नहीं ले पाए। इनकी डिसीजन मेकिंग ही इतनी बुरी हो जाएगी कि ये खुद के लिए सही फैसले नहीं ले पाएंगे। ये पाम में पूरी तरह से राहु रेखाएं लाइफ लाइन को काट रही है। आप देख सकते हो कितनी सारी छोटी बड़ी राहु रेखाएं हैं। कुछ तो मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है। तो ये मानसिक तनाव, परेशानी, वाद विवाद बढ़ाने वाली रेखाएं होती है, दुर्घटना कराने वाली रेखा होती है, हेल्थ खराब करने वाली रेखा होती है। मतलब जो भी हो, सभी तरह से ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। ये रेखा इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस राहु का मैं रेमेडी बाद में बताऊंगी वीडियो में। लाइफ लाइन यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे, अब ये जगह देखो थोड़ा डार्क लग रहा है। देखिए आप लोग भी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लाइन खींचने के बाद कोई इरेजर से थोड़ा मिटा देते हैं तो थोड़ा निशान नहीं रह जाता, ऐसे गंदा गंदा सा कुछ ऐसा दिख रहा है। आप सब भी देख सकते हो। तो ये भी अच्छी साइन नहीं है। अगर ऐसे हो तो लाइफ में इस टाइम पे जीवन में कुछ दुर्घटनाएं, हेल्थ, बहुत बड़ी हेल्थ इशू या बहुत परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की तो बहुत बार इस एज में आते आते डेथ भी हो जाती है। तो इसकी भी मैं रेमेडी बता दूंगी। अगर साइड से यहीं पे मंगल रेखा है, थोड़ी थोड़ी छोटी मंगल रेखा आई भी है पर पूरी तरह से यहाँ तक नहीं आई हुई, अगर हो जाएगी कुछ टाइम में तो फिर ये ठीक है, कवर कर लेगी, फिर ये सिचुएशन को संभाल लेगी। बट अभी तो कुछ रेमेडी मैं बताऊंगी जिसको करने से आपको लाभ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या बता रहा है। आप देखो कि लाइफ लाइन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ प्रोग्रेस लाइन भी है। ये बहुत कम एज से इंडिपेंडेंट होने की लाइन है। तो ये शो करता है कि ये जातक जो है बहुत कम एज से अर्निंग कर रहे हैं। उनको इस एज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। लगभग 26 से 29 इनकी एज में ये इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई होंगी और ये ग्रो कर रहे होंगे इस एज में ज़्यादा। उसके साथ साथ कुछ राहु रेखाएं भी है जो इनको मानसिक रूप से परेशान कर रही होंगी।
भले ये कुछ जो भी फील्ड में काम कर रहे होंगे बट इनको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि ये राहु रेखाएं उनको भ्रमित कर देती होंगी। अब मस्तिष्क रेखा की ओर चलते हैं। मस्तिष्क रेखा क्या बताती है? मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बहुत शार्प माइंड के हैं। आप देखो बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है, एंड पाम के एंड से तक गई हुई है और द्विशाखित भी है, देख सकते हैं द्विशाखित है। तो ये ऐसे जातक माइंड के बहुत तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, इनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है। साथ ही जब फॉक हो तो इस तरह से द्विशाखित हो जाए लास्ट में तो ये और भी अच्छी मानी जाती है कि अगर कोई भी रेखा लास्ट में आके द्विशाखित हो जाए, दो भागों में बढ़ जाए, तो उसकी पावर को और बढ़ा देता है। ऐसे लोग दो फील्ड में काम कर सकते हैं, दो अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं, या जॉब भी कर सकते हैं, साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा स्किल साथ साथ वो कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्किल कर सकते हैं। तो ये माइंड लाइन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, साथ में माइंड लाइन से भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी निकल रही है, ये साइन बहुत अच्छी है। तो मुझे माइंड लाइन से कोई शिकायत नहीं है। अब भाग्य रेखा पे हम लोग देखते हैं, भाग्य रेखा क्या बताते हैं, हमारी लक लाइन। आप देखोगे तो हम यहाँ मणिबंध से नीचे रेखाएं यहाँ से गई है, बट फिर यहाँ से कुछ हल्का ऐसे है, फिर एक रेखा ऐसे करके ऐसे गई हुई है डायरेक्ट शनि की ओर। तो यहाँ पे उनको कुछ टाइम स्ट्रगल हुआ है इनका लाइफ का 30 के बाद, अब जा कर के उनका वो समय आने वाला है जिसमें वे ग्रो करेंगे। इनकी भाग्य रेखा यहाँ से बहुत अच्छी है, यहाँ से पूरा हल्की हल्की सी है जिसकी स्ट्रगल को दिखा रही है। और आगे ये नेक्स्ट जो रेखा भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से होकर ऊपर शनि की ओर गई, ये बहुत अच्छी है। और ये रेखा शनि तक गई है, यानी कि अब जीवन के अब जो फेज़ आने वाले हैं इनका 30 के बाद, आफ्टर 30 जो फेज़ आने वाला है, और उनके लाइफ के एंड तक जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक अब उनके जीवन में इतनी परेशानी नहीं आने वाली जितनी अब तक ये परेशानी में रह रहे होंगे। साथ ही अभी यहाँ से लक लाइन के बगल से कुछ बुध रेखाएं भी निकली हुई है, तो ये पूरी तरह से अगर क्लोज रह जाती तो बहुत अच्छा रहता, तब मुझे ज़्यादा खुशी होती। बट ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पे छूट रही है। और अगर ये यहाँ तक बुध तक आती तो ये बहुत अच्छा रहता, बट बुध तक नहीं आई है। बट इतनी है कि ये आगे चल के बिजनेस भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वही है कि अगर ये अच्छी तरह से बंद रहता तो इनके ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं इनको। अभी आगे देखते हैं हार्ट लाइन। हार्ट लाइन इनकी क्या बता रही है, आप ध्यान से देखो। हार्ट लाइन में द्वीप बना हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, और यहाँ पे भी। आप देखो कि इस पूरे हार्ट लाइन में द्वीप के चिन्ह इस तरह से बने हुए हैं, और ये द्वीप का साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनके बिल्कुल भी अच्छे प्रभाव नहीं रहते, बहुत ही निगेटिव होता है। जब भी किसी जातक के हृदय रेखा पर इस तरह यव का साइन बना हो तो ऐसे जातक को लाइफ में बहुत हेल्थ रिलेटेड भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। इनको कम ही एज से बीपी शुगर की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम अवश्य ही होगी, इससे कोई ये नहीं है। क्योंकि आप पूरी तरह से देखो सभी जगह इनके हार्ट लाइन में द्वीप बने हुए हैं। साथ ही ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा धोखे भी मिलते हैं लाइफ में। ये जिनसे भी एक्सपेक्टेशंस करेंगे, इनके एक्सपेक्टेशंस को कोई भी आसानी से तोड़ देगा, इनको चीट कर देगा, धोखा देगा, और ये इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट भी होंगे। ये जातक जो है, ये फीमेल जो है, बहुत ही इमोशनल है, इनके पाम से ही दिख रहा है। जब इस तरह की निशान बने हो तो ऐसे जातक को बहुत इमोशनली हर्ट होता है, किया जाता है। ऐसे जातक को बहुत सावधानी रहना चाहिए, किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही आप देखो कि हार्ट लाइन बृहस्पति की ओर जा रही है,
तो ये बहुत ही अच्छी साइन है। बृहस्पति पे अगर हर्ट लाइन जाए तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इनके दिल में कोई छल नहीं होता है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही एक रेखा शनि और बृहस्पति के बीच गई है, तो ऐसे लोग प्रॉब्लम में ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं यहाँ बोलूँगी जो भी का साइन बन रहा है, ऐसे में क्या होता है, ये विष्णु साइन बन गया है, विष्णु सिंबल इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, जब भी किसी जातक को कोई परेशानी, कोई संकट, कोई इमोशनली हर्ट करता भी है, तो ऐसे जातक कुछ टाइम बाद अपने उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाते हैं। उनको गॉड ऐसी पावर देते हैं। ऐसे लोग बहुत गॉड जी के प्रिय होते हैं, क्योंकि इनका हार्ट बहुत इमोशनल है और ये दिल के बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं बताऊंगी कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बट इनके साथ नहीं अच्छा होता है, इनको इमोशनली बहुत हर्ट किया जाता है। ये बार बार कोई चीज़ में पढ़ के अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो मैं इनको बोलूँगी कि आप किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो आपको बहुत रोना, तकलीफ़ यही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी से एक्सपेक्ट ही ना करें, आपको एक्सपेक्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दम से ही आगे बढ़े और आप कर भी सकती हैं, आपके साथ ईश्वर भी है। अब इनके हम सभी पर्वतों को देखेंगे। ये बृहस्पति पर्वत है। अब बृहस्पति पर्वत को देखो, ये बहुत ही अच्छी है, उबड़ी हुई है। सभी पर्वतों में थोड़ा ज़्यादा ये उबड़ा हुआ है, तो ये बृहस्पति बहुत शुभ है। इन बृहस्पति पर्वत से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होगी, बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी और गुणी भी होंगी। चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना, संभालना, घर को सजा के रखना, साफ सुथरा रखना, अपने कपड़े को अच्छे से रखना, मतलब घर के काम को बहुत अच्छे से कर लेती होंगी, क्योंकि इनका ग्रुप बहुत ही अच्छा है। ये बोलने में भी बहुत अच्छी होंगी और बहुत गुणी होंगी। ये धार्मिक भी होंगी, पूजा पाठ इनको अच्छा लगता होगा करना, और इनके लिए बहुत अच्छा भी है कि ये ज़्यादा पूजा पाठ करें, तो इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। साथ ही आप देखो कि इस बीच में एक छोटी सी फिश साइन बनी है, तो ये भी बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गॉड जी देते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलें आने के बावजूद भी ये इंसान बहुत अच्छे से लाइफ जीते हैं। इनके जीवन में ये भगवान जी इतनी तो केयर करते हैं, भले यहाँ पे धरती पे इनको केयर करने वाला ना मिले, पर ऊपर वाला हमेशा इनके साथ रहता है। अब आगे देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी अच्छा है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना कुछ, बट एक रेखा यहाँ पे इनकी खड़ी दिख रही थी। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि इनका जो ओल्ड एज होगा ये अच्छा होगा। ओल्ड एज में इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी और ओल्ड एज इनका बेटर होगा। इनके जहाँ भी ये रहेंगी वहाँ पे इनको सभी सुख सुविधाएँ मिलेंगे। ये सन लाइन है। यहाँ पे देखिए एक अच्छी इतनी बड़ी सूर्य रेखा है, एक यहाँ पे है और एक भी साइन इस तरह से बन रहा है। तो ये क्या बताता है? ये जो फीमेल है कहीं ना कहीं जो जॉब करती रही होंगी, और यहाँ पे एक फिश का साइन, एक यहाँ फिश का साइन, यानी कि इनको गवर्नमेंट जॉब का फुल योग है। और आपको मैं बता दूँ कि ये जॉब कर रही थी, कुछ टाइम पहले तक ये जॉब कर रही थी, और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इनसे जॉब छूट गया। ये इनकी पर्सनल चॉइस थी, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, बट हाँ ये जॉब में है और इनके हाथों में भी ऐसी साइन है कि इनको सरकारी जॉब का योग है। साथ ही अब बुध पे देखो एक खड़ी रेखा, ये बहुत अच्छी है। ये दर्शाती है कि ऐसे लोग व्यापार भी करें तो बहुत अच्छे व्यापार करते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, मतलब बोलने में बहुत ही अच्छे होंगे। किसी से काम करवाना हो, कैसे करवाना हो, ये बहुत अच्छे से जानते हो हैं। तो मुझे बुध से भी कोई शिकायत नहीं है। अब हम इनकी मैरिज लाइन को देखते हैं। एक मैरिज लाइन ये, और एक यहाँ से है, बट एक फोक भी है। तो मैरिज लाइन के बारे में मैं बताऊंगी कि अप्रॉक्स ये बहुत ही कम है। मैरिज लाइन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, पहले इसको देखते हैं।
आप देखोगे तो 25 यहाँ आता है। तो ये कितना एज हो गया है? ये लगभग बहुत कम एज में किसी के साथ अटैचमेंट हुआ होगा इनका, लगभग 22-23 ईयर में इनको किसी के साथ अटैचमेंट हुआ होगा। उसके बाद बात बनी नहीं होगी इनकेस, या उनको चीट कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे यव का शाइन है। तो ये रिश्ते इनके सक्सेस नहीं रहे होंगे। उनके बाद कुछ साल के बाद अप्रॉक्स इनकी एज 30 साल के एज से पहले 29 में इनको 29 या 30 के बीच में इनकी मैरिज हुई भी होंगी। पर फोक होने की वजह से ये दर्शाता है कि इनकी ये मैरिज भी नहीं चल पाई होंगी, ये सेपरेट हो गए होंगे। ये बात इन्होंने मुझे पहले तो नहीं बताई कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, बट बाद में मुझे पता चला कि इनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि ऐसी बातें हैं। इन्होंने आज तक नहीं बताया है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें, बट मुझे बाद में पता चला उनके पेरेंट्स के थ्रू कि ये मैरिज के बाद सेपरेट हो गई, इनका डाइवोर्स हो गया है। तो ये डाइवोर्स क्यों होता है, ये साइन मैंने आपको वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पे मैरिज लाइन फोक क्या है, मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ ऐसे। एक मिनट, एक यहाँ गया है और एक ऐसे करके, ये फोक है। तो ऐसे में ना लाइफ पार्टनर के साथ बनती नहीं है, बातें बिगड़ जाती है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। सब दिन इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते होंगे और फिर बाद में जाके ये लोग अलग हो गए। और यही ठीक भी रहा इनके लिए, आगे जा कर के ये अकेले ही लाइफ जिए वो अच्छा है। बट इनके लिए मैरिज पेनफुल ही रहा, कोई खुशी इनको मैरिज से भी नहीं मिली, ये साइन शो करता है। साथ ही मैं आगे बताऊंगी। आप देखो यहाँ का मंगल जो है दबा हुआ है और ये शुक्र भी दबा हुआ है। ऐसे में ना प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऐसे जातक को मैरिज लाइन यहाँ पे डिस्टर्ब, शुक्र भी डिस्टर्ब और मंगल भी पीड़ित दिखे, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन, पर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब रहता है। इन्हें उनका सुख नहीं मिल पाता जैसा मिलना चाहिए इनको। इसके बावजूद भी ये लोग अच्छे कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी देखो आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन है। ये भौतिक सुख सुविधाओं, कंफर्ट लाइफ को दर्शाता है, यानी कि इनको इनकी ज़रूरत की हर चीज़ें इनके पास पर्याप्त होंगी। ये इनकम सोर्स को भी दर्शाता है, जितनी अधिक लाइन होगी उतना अधिक पैसों का मैनेजमेंट कर सकती हैं, ये शो करता है। तो ये चीज़ अच्छी है मुझे। लेकिन इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, क्योंकि शुक्र भी दबा हुआ है, मैरिज लाइन भी डिस्टर्ब है और मंगल भी दबा हुआ है। तो इस वजह से भी इनका मैरिज डिस्टर्ब रहा होगा। और उसकी वजह से साथ ही इनकी राहु रेखाएं जो कट रही, जब राहु रेखाएं लाइफ लाइन पे ढेर सारी हो और मैरिज लाइन फोक हो, तो ऐसे जातक का डाइवोर्स तो होता ही होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। अब साथ ही अब मंगल पर्वत की ओर जाए तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ मंगल पे एक बड़ा सा क्रॉस साइन बन रहा है। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे गई है। तो ये क्या बताती है, जब मंगल पे इस तरह का क्रॉस हो तो मंगल को ये खराब करती है, बहुत ही ख़राब साइन होता है ये भी। ऐसे जातक को बहुत घबराहट होती होगी, ऐसे जातक को मानसिक रोग होने का खतरा रहता है, ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे जातक को अपनी माता से तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, उनसे मिलकर रहना चाहिए, उनसे प्रेम से रहना चाहिए। उनके आशीर्वाद से इनके जीवन में मूड अच्छा रहेगा।
और साथ ही आप देखो इतनी बड़ी क्रॉस हो तो ऐसे जातक बहुत सारी चीज़ों से घबराते होंगे। उनको हमेशा घबराहट सी महसूस होती होगी, उनको ऐसा लगता होगा जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। ऐसे जातक ठीक से सो नहीं पाते होंगे। ऐसे जातक को बार बार मेंटली डिस्टर्ब होने की जैसा फील होता होगा। ऐसा लगता होगा जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ऐसा इनको अनुभव होता होगा। साथ ही ऐसे जातक को किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है, देखा गया है। और ऐसे जातक को पानी से दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत अधिक पानी वाले जगह पे नहीं रहना चाहिए, जैसे समुंदर, नदी, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। ऐसे जातक को इलेक्ट्रिक चीज़ों से, इलेक्ट्रिक उपकरणों से दूरी बना के रखनी चाहिए, इनको इनसे खतरा रहता है। ऐसे जातक को सीढ़ी चढ़ते उतरते भी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जातक को हाइट की, बहुत ज़्यादा हाइट वाली प्लेस से भी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए और बहुत संभल के रहना चाहिए, नहीं तो ये इनके लिए डेथ के जैसा है। मतलब नहीं ही जाना चाहिए ऐसे जातक को। साथ ही ऐसे लोग बहुत बार तो सुसाइड तक कर लेते हैं। मंगल पे क्रॉस हो, तिल हो, ये बहुत ही बुरा साइन होता है, ये अच्छा साइन नहीं होता है। तो इसकी भी मैं रेमेडी बता दूंगी कि मंगल के लिए क्या रेमेडी करें, जिससे कि आपके जीवन में जो चल रही परेशानियों से आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे ये आंतरिक मंगल तो यहाँ पे आपका हो गया, ये बाह्य मंगल है। तो बाह्य मंगल ठीक है, यहाँ इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिंगर पे कुछ खड़ी लाइंस है, तो यानी कि इनके मित्र ज़्यादा रहे होंगे, इन्हें सपोर्टिव बहुत होंगे। मतलब जहाँ भी ये काम करेंगी, जहाँ भी रहेंगी, इनको सपोर्ट करने वाले बहुत कोई रहेंगे। कोई शत्रु रेखा नहीं है। शत्रु रेखा जब इस तरह से रहती है ज़्यादा रेखा, तो ये निगेटिव हो जाती है। ज़्यादा शत्रु रेखा इनको हम लोग कहते हैं, और ये मित्रता की रेखा होती है। आप अंगूठे को देखिए, अंगूठा पे यव का साइन बहुत अच्छा, एक यव का साइन है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। इनको मेडिटेशन करना चाहिए, इनसे इनको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ यहाँ पे निगेटिव रेखा है, ये सब तनाव को दर्शाता है। बाकी सभी रेखा, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है, ये बहुत अच्छा है। आफ्टर 35 एज इनका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा होगा। ये फिर से कोई जॉब करना चाहे तो कर सकती है, या कोई अपना वर्क करना चाहे तो कर सकती है। इनका गुरु बहुत अच्छा है, तो गुरु से रिलेटेड ये काम कर सकती है। जैसे ये टीचिंग प्रोफेशन में जा सकती है, ये कुकिंग कर सकती है, ये इंटरनेट का काम कर सकती है, जिसमें ये अपनी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बना सकती है। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जिनका भी बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसे जातक बहुत गुणी होते हैं। ऐसे जातक कभी भूखे नहीं रह सकते, और ऐसे जातक जहाँ भी रहते हैं अपने गुण से, अपने काम से लोगों का दिल भी बहुत आसानी से जीत लेते हैं। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को अपना पर्सनली मुझसे एनालिसिस कराना है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं। थैंक यू।